अच्छा हर्ष भाई, आपको मैं क्या डेफिनेशन दूं? समाज सेवी कहूँ, पॉलिटिशियन कहूँ, एक्टर कहूँ, क्या कहूँ? आपने सारी बातें आपकी गलत है। हम एक इंसान है, इंसानियत के नाते हम सबका फर्ज बनता है। की बात कर रहे हैं तो हम मात्र एक इंसान है, इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है। समाज हमें जो भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी सौंपे उसको संपूर्ण करना होता है। आप पॉलिटिशियन अभी बनने के लिए जा रहे हैं, लोगों का सपोर्ट भी चारों तरफ दिखाई दे रहा है। राजनीति में आने की क्यों जरूरत पड़ी? राजनीति में आने की इसलिए जरूरत पड़ी, जब आम आदमी थे तो हमारी इतनी ताकत नहीं होती थी। मेरे साथ में भजन सिंह माजरा भाई भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। भाई भी ये चाहता है कि मेरा साथ मिले। भाई भी ये चाहता मैं आगे आके देश को बदलने की कोशिश करूं। गरीब घर का बालक अच्छा बनाया करे। मेरी बात करेगा, मेरा बाबू अड्डे बैठा पाऊंगा। मेरा बाबू कट्ठे दिहाड़ी करे यार थे 2004-5 में 14 साल की उम्र में रोडी डस्ट के ट्रक खाली करे यार थे। कहने की बात यह है, जो गरीब आदमी होता है उसके दुख ने जितने हम समझ लेंगे शायद कोई समझ पाओगा। दूसरी बात, आपने कहीं राजनीति मांगने की क्यों जरूरत पड़ी? उसकी जरूरत का कारण ये है, मदद मांगने करके बाहर को आया करता है। एक दिन में 1 या 2 मदद कर पाया करते। मदद मांगना आया करते 100 आदमी, सब उम्मीदें ज्यादा होगी थी। किसी नेता मंत्री बाहर हुए जाते, नेता मंत्री एक बात कहते, यो काम मारा थोड़ी, ये तो छकारा का छोरी बेवानी छकारा के जाओ, मारा क्या करना रहे हो? धमका गए वे हमारे बाहर आते, हम उन तनु कह देते माता जी इस तारीख की 2 पहले हो ट्रैक हमारे बस की नहीं। वे रोते, वे अपना दुख बताते, मारा तो कोई भी कोई ना, तेरे तो उम्मीद थी तू और नाटिया तू भी सही है। वे बात शुभती। इस मारे फैसला यो लिया भाई, जब तक पद नहीं होगा, पावर नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं कर पाऊंगे। अपने पास पद होना चाहिए, पावर होनी चाहिए। यानी कि एक दिन में सोया में तो सोया की मदद करा, दोषिया हो तो दोषिया की मदद करा। अरस भाई, जैसे अब युवा साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं और पूरे हरियाणा का, पूरे इंडिया से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। लोगों ने जब आपने बताया भाई हम पॉलिटिशियन के लिए मतलब फार्म भर रहे हैं, इस दौड़ में दौड़ना चाहते हैं, लोगों ने क्या कहा? भाई साहब, हमने लोगों को ये नहीं बताया इस दौड़ में दौड़ना चाहते। लोगों ने ये कहा, हर्ष छकारा एक अंकल ने कहा था, जब तक तेरे फोन में ताकत नहीं होगी, तेरी कलम में ताकत नहीं होगी, बेटा तेरी कोई नहीं सुनेगा। जवानी 2-4 दिन की है। कहने का तात्पर्य तू ही फोन करेगा किसी भी बड़े नेता मंत्री के पास सिफारिश को लेके, तू आम आदमी है। अगर सोच तू एक MLA MP हो और तू फोन करता है, तेरे फोन से चुटकियों में काम होगा। काम तो गरीबों का ही होना है ना। इस मारे अपने फोन की ताकत बढ़ा, फिर तेरी कलम की ताकत बढ़ेगी। कलम की ताकत भी जब बढ़ेगी, जब आप एक विधायक होगे, आपके साइन चलेंगे, साइन से काम होंगे, काम तो गरीबों का होगा ना। इसीलिए हमने फैसला ये लिया, क्यों ना हम अपनी ताकत को बढ़ाए, चुनाव लड़े, चुनाव के बाद पूरे के पूरे हल्के को भी बदले, हरियाणा को भी बदले। एक सवाल का मैं भी जवाब दे दूं। जो ये कह रहे हैं भाई, मैं बीजेपी कह रहे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, यानी प्रधानमंत्री हमारा और मुख्यमंत्री हमारा। डबल इंजन की सरकार गुआना न मिलेगी, डबल इंजन की सरकार लाडो न मिलेगी। ये पूछो कैसे मिलेगी? नंबर 1 तो हम हो गए खुद पत्रकार, यूट्यूबर। भाई जनता की आवाज हम आज तक उठाने लग रही है, उस पर हम फेमस हाँ, जनता की आवाज उठाने लग रही। वहां भी लड़ाई लड़ रहे, तो ताकत वो होगी कि नेता और विधायक कभी लाइव नहीं आंदे, कभी जनता की समस्या न लेगा, मुद्दे समाज के बीच में नहीं रखते। एक तो ताकत अपनी सोशल मीडिया होगी, दूसरी ताकत होगी मैं लगी कुर्सी मिल जा, तो पर ना भी ताकत होगी, उन्हें भी ताकत होगी। जो ऊपर बैठे हैं कई अधिकारी, कई बार डरते भी फोन करता भाई, मीडिया में कभी पोल पट्टी नहीं खोलता, कई बार धमकाने भी फोन करता, कई बार रिक्वेस्ट पे फोन करता। वो सारे आंकड़े हमारे पास सारा कुछ ले रहे हैं। आपने ना बता रस्सिकारा में 100 लोमड़िया की बुद्धि है, तो उस बुद्धि के कारण मैं भी इनका सपोर्टर हूँ, बहुत तगड़ा फैन हूँ। और भाईचारा ही लगा लो, चलो फैन तो क्या था भाई, भाई वाले चारे से मैं इनके साथ सपोर्ट करने आया हूँ। लाडुआ के अंदर आप भी खड़े हैं भाई साहब, गुआना से अभी मैं तो नहीं चाहूँ 90 की 90 सीटा पर भाई खड़े हूँ। 90 की 90 पर किसान मजदूर के बेटे का हो, या तो यहाँ से लगा लो जगबीर मलिक 7 बार का विधायक बन लिया, 5 बार का विधायक बन लिया, तो 25 साल सीधे सीधे दे दिए उससे। 25 साल में तो गुआना का स्वर्ग बन जाना चाहिए था। 25 साल में गुआना का स्वर्ग बन जाता। अगर 25 साल उससे मिले हैं तो भाई तो सिर्फ 25 साल मांग रहा, 5 साल में नहीं ठीक लगेगा, बदल दियो किसी और चारे ना के लिए, नहीं मजा आएगा। गुआना की जो हालत है ना, आप जर्मनी से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे रोड हैं, यहाँ है ना आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, पथरी का इलाज अपने आप हो जाता है। आप बाइक पे चलो, पथरी अपने आप बाहर आ जाती है। फिर मोदी ने लेने की जरूरत थी, तो कांग्रेस भी थी, उन्होंने भी सारा कुछ बना रखा और बेहतर के लिए दूसरे थे जो क्रांतिकारी भाई आ, युवा साथी आ, गरीब मजदूर थे। अच्छा तब मेरे तक बात बताओ, जो लड़कियों की शादी करे, हर शिकारी तो करे, कोई नेता मंत्री तो मना तक शादी करता देखा ना, किसी का देश लेता देखा, टेम्पो पर का कभी आया कोई लाइवर आया हो बता दो, आया हो तो बता दो। विकास तो सारे देश में भी हो रहा है, तो दिल्ली भी हमारे देश में ही, गुजरात भी हमारे देश में ही, और स्टेट जितनी भी है। ने तो कोथली भी दी है, आप क्यों भूल जाते हो भाजपा? ये तो भाजपा के सपोर्टर बनकर तो कम मरते सवाल करेगा, फिर तो उसको तो देखो हमारे कोई जवाब है। तो सवाल बता रहे हूँ, कोथली ठीक दी है भाई। मैं बताता हूँ, चुनाव सिर पा गई, कोथली के जीजा भी बना लेंगे, मोड़ बांध के इतने भी। चुनाव जाए पीछे, चुनाव के बाद
चुनाव के बाद थारे बटे नहीं बन जाते, लात नहीं मारे गेट के बाहर जाते। एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्द था, किस एमएसपी मिला, चलो मेरे लो आजा गाँव में था ना एमएसपी किस तरह में। मैं तो हर बार लाइव करता हूँ, मंडी में जाएगा एमएसपी भाई सारी फसलें खरीदी जाएंगी। फसलें तो जब मानेगा ना, जब बिकेंगी फसल एमएसपी पे फसल बिकी नहीं रही, इस रोका दिया, जुमला छोड़ दिया, इन चीजों में कोई तथ्य है नहीं। भाजपा तो ये कह रही है कि हमने लागू कर दिया, जो भाजपा तो जुमले ले रही, वो तो जुमले बेचा बेचारी, उन्होंने तो सत्ता माना किस तरह, झूठ बोल काना, फ्रंट रच काना, पाखंड रच काना। हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव के दौरान 2 दिन पहला ध्यान साधना मिला ली थी, उसके बाद ही बाहर गए, तक राम मंदिर में भी नहीं गया। भजन सिंह भाई साहब और RSC जी दोनों से एक कॉमन सवाल है मेरा। आपने कुछ दिन पहले डबल इंजन की सरकार का एक 4 साल का सिस्टम देखा होगा, जिसमें दुष्यंत चौटाला ने इंडिविजुअल अपनी स्टैंड करी थी, पार्टी 10 सीटें भी लेके आए थे, वो भाजपा के साथ मिल गए थे। लोग गालियां दे दे के, मतलब पार्टी की गालियां दे दे के वह भाजपा के खिलाफ वोट ले लेके उसके साथ जुड़ने का काम किया। उचाना वाले आज भी विकास की वेट कर रहे हैं, ऐसा काम तो नहीं अपने साथ हो जाएगा, उसका जवाब दो। बिल्कुल जनता के साथ, जनता के बीच में खड़े रहेंगे यार। अगर ऐसे इरादा होता तो कभी के बैग भूख जंदे, कभी के बिक बका लेंदे, कोई मैटर ही नहीं था, इतने दूर में ही नहीं थे जितने। बात का जवाब मैं देता हूँ भाई साहब से। 2016 का संघर्ष था, मेरा 2020 का संघर्ष था। 4 साल तो ले बिकना होता, कभी के नहीं बिक जाए, कभी ऑफिस में जाकर आपके पास ऑफर भी आए, भारतीय जनता पार्टी के 20 बार ऑफर आ चुके। मैं कहता हूँ भाई, ये भी कह रहा कि ग्रामीण 20 सीटा पकड़े जी करे टिकट ले ले, अरनों का लग रहे जतु आऊंगे। मैं बोला जतुआ दे दोगे, कोई शक्का कोई ना थारी पे, तुमने वोटा की जरूरत है ना, एक खटकाई तो दबाना है। और कहने लग रहे पद देंगे, बढ़िया पद का मतलब होता है मंत्री, समझते हो, गर्दन काट देंगे ना वे आगे घरा, उनकी टिकट जब भी नहीं लेंगे। यह बात लोग कर लिए, और आज नहीं जीवन भर की कह है रस चकारा। तो मैं अपनी जिंदगी भर की क्यों कहता हूँ, जो जात पात का जहर घोड़ा, जो भाईचारे न तोड़ा है, किसाना का लठ मारे, जवाना का लठ मारे, पुलवामा अटैक करवा दिया, फौज प्राइवेट करवा दी, बेरा होगा कि नहीं पता का क्या हाल हो रहा है। झूठी नौकरी काट दे हैं, 4 दिन पीछे वे प्रोटेस्ट करे हैं, टीचरा का मारे, कौन छोड़ कौन रखा, कोई सी चीज बता दो। बैंक वाले बेच दिए, रेल बेच दी, हर चीज को। पहलवाना के हालात देखे होंगे, विनेश फोगाट न जानते होंगे, वही विनेश फोगाट है जिसके खिलाफ न्यू कहा करते या तो विपक्षिया न बैठा रखी, या विपक्षिया की बैठाई हुई है। साथ में ये कहा करते इनके अंदर दम नहीं रहा, बुजुर्ग हो गए, ये ट्रायल तब बचते प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके अलग में डंडा देकर लंबे वाला रीजन 53 किलो में लड़े आरती, 3 किलो तोड़ के चुनौती देकर 50 किलो में जाकर अपने वेट से नीचे वेट लेना मौत के समान होता है। और उसने ओलंपिक में क्वालीफाई किया, फाइनल में पहुंची, और फाइनल में पहुंच के जो भी उसके साथ हुआ वो आपको भी पता है, हमारे को भी पता है। भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, सारे एक बार तालियां बजाएंगे विनेश फोगाट के लिए। भाई साहब भारत के लिए गर्व की बात है, विनेश फोगाट हमारी ऐसी बेटी है, लेकिन भारत के लिए शर्म की बात है, सरकार ने अपनी पोल खुलवाने की जगह उस बेटी का मेडल तक रखवा दिया। ये गर्व की नहीं है, शर्म की बात है। एक बेटी का ये देखो आप, उसका 700 ग्राम तो उसने आखिरी टाइम में खून कटवाया, नाखून कटवा लिए, बाल कटवा लिए, 100 ग्राम वजन जब भी ज्यादा था। कहने का तात्पर्य मिला जुला काम कहाँ लग गया, उसका 100 ग्राम वजन ज्यादा था, वह बाहर काट दी। उससे पहले जो 3 बाउट जीती है उसमें तो उसका वजन पूरा था, फाइनल में अपने दम पर पहुंची थी, फाइनल में पहुंचने के बाद ही तो बाहर निकली होगी। आप एक काम करो, उसको सिल्वर मेडल दे दो। सिल्वर मेडल कैसे मिलता है, जो भारतीय ओलंपिक संघ है, उनका जो अध्यक्ष, उनकी जो टीम है, वो इस चीज पे सवाल खड़ा करते, सवाल पूछते हैं, मिलोड आपको किस लिए निकाला है। जो जुडिशियल होती है उसका मालिक कौन है, संजय सिंह। संजय सिंह कौन है, आपके बिरजू चाचा का चेला। बिरजू चाचा कौन है, जिस पर बलात्कार के आरोप लगे थे, पता होगा। वो वहां जा रहा है, जब ये बोला वजन 100 ग्राम उसका ज्यादा पा गया, टाइम दिया जाता, आधे घंटे का टाइम है, आप अपना वजन कम कर लो, वह कर लेती, कोई समय नहीं दिया गया, सीधा ये बोलते आयोग घोषित करते इसको। संजय सिंह का जवाब ये था, कर दो तुरंत। हमारे देश का ओलंपिक संघ का जो हमारी तरफ से जा रहा मेंबर, वो ये कहता कर दो, समय दिया जाता, उसके बाद होता जुडिशियल के लिए आवाज उठाना, अपनी बेटी के लिए आवाज उठाना। इसका जो मेडल है उसके लिए जी अपील करते हैं, आयोग तो कर दिया आपने, सिल्वर पे इसका अधिकार है, सिल्वर और किसी को कैसे दे दोगे, वही कुश्ती रुक जाती। एक बात देखो, जो उससे निचली लड़की थी जिसको 6-0 से विनेश ने हराया, उस टाइम विनेश का वजन 49 किलो 800 ग्राम था, और आयोड ने मेडल मिल गया। 2 घोड़ाई हार रही हुआ, पहली घोड़ाई वह हार गई विनेश तय, अगली घोड़ाई वह हार गई, फाइनल वाली तय उसकी बल्ले बल्ले होगी, वह हार कभी मेडल लेगी, हमारी जीत कभी नहीं रहेगी। साजिश नहीं तो और क्या है, ये साजिश की बात पॉइंट टू पॉइंट देखोगे तब पता लगेगा।
पता क्या है, सरकार ने जब वो फाइनल में पहुंची, कड़े चला गया था मोदी, कितने उन्हें बधाई ना दी, देश बाट में बैठा था, किस मुंह तो बधाई देगा इस बेटी को। लेकिन जैसे ही आयोग घोषित होती है, पहली सेकंड में मोदी साहब की पोस्ट आती है, बेटा विनय साहब पर गर्व है, आपने हमारी माटी पटने तक बचा दी, मेडल आ जाता बीजेपी के मुंह पर थूकती दुनिया, धन्यवाद तेरा तेरा मेडल ना आया। ठीक है, यो मोदी है। क्या का मोदी है भाई, किस चीज का? आप हर जगह हिंदू मुस्लिम हो रहा, कभी आंकड़े देखे हैं? उड़ गए हो इलाहाबाद, किन्ने मंदिर तड़वा दिए मोदी ने, हिंदू राजा ने किन्ने मंदिर तड़वा दिए। फोन ले रहा भाई कोई सा, गूगल पे सर्च करो, 2018 में कितने मंदिर तड़वाए, 19 में कितने तड़वाए, 16 में कितने, 400 मंदिर इलाहाबाद में तड़वा दिए। सुनो, हिंदू राष्ट्र का वादा करते हैं बाबूजी, हाँ। हिंदू सरकार की बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं। दूसरी बात, राजस्थान के अंदर पहली सीएम कौन थी? वसुंधरा राजे, भारतीय जनता पार्टी की। 500 मंदिर तड़वारी, आंकड़ा लेकर लेना। ठीक है, मोदी साहब गुजरात के सीएम सन 2000 से लेकर 2001 से लेकर भूकंप आया था जिस वक्त, आंकड़ा लेकर के नहीं देखा मंदिर तड़वा रहा है। एक बात बताओ, हिंदू राजा किस लिए मंदिर तड़वा रहा है? हिंदुओं का राजा है। फिर आओ उसकी जाति पे, मोदी साहब की जाति क्या है? तेली। कौन होया करे? मरेगा मां मंदिर ने बताया भाई, मुस्लिम जाति तक संबंधित है, और वो राजा बना रखा तुमने हिंदू। इस तबतिया के आपके पट्टी बंद हो गए, क्या कहना रहेगा, क्या सुनना रहेगा? अपने आप सोचो, अपने आप समझो। इतनी सच्चाई बोलने से कहीं बीजेपी आपको पकड़ के जेल में न डाल दे, नोट कर देना। बजेड़ में डाल के क्या करेंगे? 2 बार तो मरवाने की कोशिश कर ली, जान जा सकती, से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए मेरे काका था वो समझाऊं, अपनी आंख खोल लो, बाकी बात वजना बताओगा भाई। आपके ऊपर भी काफी एलिगेशन लगाए गए हैं भाजपा के द्वारा, पहले भी लगाए गए हैं। सारा कुछ आज इस बार कान का डब्बे का भाई ना नाम लिया, उसमें मीटर भी उतरा, पेड्डे भी लगे, और भाई घेरे भी गया, बाथरूम लैटरिंग भी तोड़े गए, तरह तरह के वो करके पेड्डे लगाया, केस भी लगाया गया, 1,47,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। हट रहे हैं। अच्छा, आप जेल की बात कर रहे हैं, जेल तो इस काम में जेल तो सबसे पहले लिया, कोई भी ले लो, अगर संघर्ष के रास्ते पे कोई चलेगा तो जेल सबसे पहले मिलेगी। ठीक है ना? तो जेल का तो बैम अपने दिमाग में तो काटेगा अपना, जब इस रास्ते बढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, तेरी भाई जर्मन की सड़क बढ़ेगी, फलाना बढ़ेगी, टिकड़ा बढ़ेगी, तो वो मैं हर्ष भाई से जरूर कहूंगा भाई, एक बार वो जर्मन की सड़क इसमें गुआने हल्के में जरूर दिखाइए, जिसका आपने जिक्र कराया। अगर आप आओगे ना तो आपको बहुत स्विमिंग पूल मिलेंगे आपको। अच्छा, दूसरी बोल रहे आप तो, दूसरी तरफ ऐसे स्विमिंग पूल मिलेंगे। मैं दूसरी समझ गया, मैं कहीं असली, ऐसे स्विमिंग पूल मिलेंगे। मैं आपका सवाल सीरियस ले गया था, मैं कहीं आप बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा। अच्छा, स्विमिंग पूल वाली सड़क भाई, इसका बताने का मतलब गलत था, अगर जनता ना समझी हो भाई, बताना चाहे था भाई, खड्डे हो रहे सड़कों पर, और उसमें तिर का लोग जान लग रहे, सूर कलाबतिया खाने फिरने लग रहे। सच्चाई यह थी, जो कहने में भी बिछड़ गया था एक बार, तो मैं कभी मैंने इस करके तंज कस दिया था, मैं कभी उसकी तरफ आ गया कोई इंटरव्यू ले। आपके लाडवे में क्या हालचाल है? वो लाडवे वाला का हालचाल बिल्कुल ठीक है, ओके रिपोर्ट है, और बिल्कुल जनता मेरे साथ है। आने वाले टाइम में अपना पता चल जाएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा। क्योंकि आपके जो आपका हरियाणा के जो सीएम है, उसके खास लोगों का वहाँ पर नाम बोला जाता है। अच्छा, हाँ, यू सवाल पूछ मेरे भाई, तो लाडवे क्यों लड़न लग रहा? तेरा हल्का तो नीलो खड़ी है, लग रही हो आप, और बतेरी जगह हाँ। थी। तो भाई एक मैं पूछना चाहूँ, बताना चाहूँ जनता से भी, भाई यह जनता है नहीं, जो जनता इन तक क्यों नहीं पूछ दी? यानी मोदी गुजरात तय का वाराणसी लड़न लग रहा, और थारा अच्छा जो गुजरात तय का वाराणसी लड़ रहा, खुद जो लाडवे में 2 विधायक पहला रह लिए, तो उसमें जो मेवा सिंह है वो भी लाडवे का नहीं, और जो दूसरा तो उससे पहला बने पवन सैनी, वो भी लाडवे का नहीं। अच्छा, जो संदीप है खेल मंत्री, वो भी साबादकार लड़न अंबा ओटे लग रहा पे हुए थे, इस टाइम खेल मंत्री भी है। उसके बाद युद्रा बख्शीश था, बख्शीश विर्ग यू था, तो इंद्रिकार लड़ रहा, संत यार जीत भी गया। तो यह सवाल इनसे पूछे जावा, मेरे नहीं खुद मारे हल्के में, लाडवे हल्के ने पिछली बार पंताराम वाल्मीकि भेज दिया, और मानो उससे वोट भी 28,000 वोट ले गया। चलो, जीतना जिताना तो उसकी किस्मत थी ना थी। तो मेरे तो सवाल पूछने तो पहला सवाल उनसे भी पूछा जावा भाई, मतलब वहां क्यों लड़ रहे, तो कोई नहीं पूछता। ये खुद पवन यू तरह मुख्यमंत्री है नायब सानी, एक बार नारायणगढ़ से लड़ रहा मान लगा चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव कुरुक्षेत्र से लड़ रहा, फिर विधानसभा का चुनाव करनाल से लड़ रहा। ये बोल मैं लाडवे से लड़ूंगा, जब ये सारी खुद नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता दोनों में तो कोई सा कुरुक्षेत्र का नहीं, दोनों कुरुक्षेत्र से लड़ रहे, खट्टर खुद पड़वल का करनाल से लड़ रहा। तो सवाल इन खातर भी होना चाहिए। और मैं जनता से बताना जो नीलो खड़ी हटकर रिजर्व था, इस कर का लाडवा मेरे हल्के थे, मतलब लास्ट साल 3 किलोमीटर नीलो खेड़ी के हो और लड़ लाडवा में रहे हो, ये सवाल भी पूछा जाएगा। शिकारा से पूछना था भाई, तो है तो सोनीपत कर लड़न नहीं गुआना से लग रहा,
हाँ भाई, उससे यूबीएल का उसके बाहर ही आवा तो सबसे पूछा जावा, इन नेताओं से भी पूछा जावा भाई। जो नेता अरुण गोविल रवा बम्बई, हेमा मालिनी लड़ी मथुरा थे रवा बम्बई, अरिजीत कभी गई 3 बार, और अरुण गोविल रामायण में राम का रोल कराया, लड़ा मेरठ थे रवा बम्बई, वो भी जीत का गया। तो कहने का मतलब इन नेताओं से भी पूछा करो, मर पर नहीं चढ़ करो काम जरूरी है। एक बार हाँ चलो 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 हाँ खड़ा कर रखा ट्रैक्टर किसानों के आन बान शान। हाँ भाई का लग रहा पोस्टर ऊपर लग रहे वहां न्यारे लग रहे तगड़ा ऑफिस बनाया बढ़िया बिल्कुल सोनीपत रोड का। तो महीना ट्रैक्टर ना किसाना का जहाज भी गया जावा, यो किसाना का जहाज गया, किसाना के आन बान साना। और यहाँ दोगले नहीं जोड़ से दोगले उन्हीं पे पेंडा चटान का तरीका अपना सवाल भी करा था। यह नाटकबाजी हो नहीं जोड़ से नाटकबाज उन्हीं पे पेंडा चटान खातर मैदान में आए सब नाटक। यो नोटंकी है सारी, बताओ इनकी नोटंकी। अनिल विज ने कपड़े काटे और मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, 2015 धनखड़ उसके कर लो और सुभाष बराड़ा उसके कर लो, सारे ने छाती पिट्टी। आज क्या कर रहे हैं, बना दिए एमएलए मंत्री, आज उसके बाद कुछ भी नहीं बने पीछा। उसके बाद समृद्ध वो कौन है तेरी समृद्ध रानी, छाती पिट्टी बोली मैं सिलेंडर था 100 रुपए में दूंगी, कुछ नहीं गरीब के 1100 रुपए में वही सिलेंडर बेच का गई पूरे 10 साल बैठ का कुर्सी का। उसके बाद क्यों काट के दिखा कि कौन था ना ए वो मालनी, मैं थारी क्यों काटूंगी वो क्या क्यों बोल के मंडी में रूली फिर लगी बोल के माई भी कोनी। उसके बाद नाटकबाज मोदी बोले मैंने चाय बेची, खट्टर बोले मैंने सब्जी बेची। उसके बाद इनके और ने टंकी बता दू तो कौन सा था तेरा एक और था जो नाटकबाजी चौकी करा वो भी यूतरा यू भी गलो लगे रामदेव बाबा जो यू भी क्यों काट के दिखाएगा। सारे यहाँ एक ही थाली के चट्टे बट्टे यहाँ जनता यहाँ बरगड़ा सिर्फ लोगों ने नोटंकी दूसरे चोटे ट्रैक्टर लेकर संसद में घुस गया था। ये बोले जो किसानों का लठ लगे धरने चले 13 महीने 700 किसानों की शहादत होगी, एक बार नहीं आया बड़ाई खा रहा है 5,000 रुपए पेंशन नहीं करी क्या थोड़ी मन तो सरकार के हो या तो नाटक किस तरह पंडा भी तो छिटाना था, छोटी नहीं है हाथ मार के तला पकाया कुर्सी पे थे उन्होंने नहीं छोटी, वो तो काटा है बेचारा, काटा है वो तो गरीब बेचारा बोला ही बोड़ के मावे को बोड़ के मौका मांगेगा, रोने की एक्टिंग भी करेंगे, क्यों भी काटेंगे, गोबर बिठा के दिखावेंगे, भीख भी मांगेंगे। सारी नौटंकीबाजी है, कुछ नहीं है। यही नौटंकीबाजी पे इस संख्या पे जनता का पर्दा टाना। सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरस भाई से एक बार बातचीत करवाएंगे, बैठा तो नहीं चलिए भाई साहब। आप देख सकते हैं RS शिकारा ऑफिस के अंदर हैं और बहुत सारे साथी मिलने के लिए आ रहे हैं और गिफ्ट भी दे रहे हैं। शायद पहली बार ऐसा किसी साथी के साथ हो रहा है, किसी नेता के साथ हो रहा है कि कोई लोग इनको गिफ्ट दे रहे हैं। आ जाओ एक बार RS भाई, एक लास्ट सवाल आपसे। RS भाई साहब आपका अभी नहीं है, आपका है वैसे आप से कैसे चुनाव लड़ रहे हो? नरेगा में चोरी बैठ गया था जीत में जीवनी ना कहीं मारत करा था ना चलिया था सारे हरियाणा के अंदर यार ना बताओ मेरा गाँव भी है, मेरा परिवार भी है और ये चुहे थे मेरे परिवार के चकाना है हमारे दिलों में हमारे साथ रहते हैं भाई। यही हमारे सिर पर बैठा है गाँव है गाँव भाई हर्ष भाई। तो ये थे हमारे साथ RS शिकारा और भजन सिंह मणक माजरा, जिनके हमने किया और आपके सामने बातें रखी।
अगर आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। साथ में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।